नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। मंगलवार के दिन 20, बुधवार के दिन 16 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार को 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजे गए सैंपल में 10 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति सिंहपुर सरैया, एक व्यक्ति तरवा, एक व्यक्ति मेहनगर, 2 व्यक्ति जाफरपुर बेलैसा पलहनी, एक व्यक्ति कासिमगंज बिलरियागंज, 2 व्यक्ति बिलरियागंज रोड महाराजगंज, 3 व्यक्ति बिलार मऊ कंजहा फुलपुर के रहने वाले हैं। सीएम ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। सीएम ने बताया कि अब तक कुल 337 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। वर्तमान समय में 122 एक्टिव केस हैं, 206 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने SP को ज्ञापन सौंपकर दीदारगंज थाना क्षेत्र के राजापुर हुब्बीगंज गांव में पुलिस पर ग्रामीणों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जांच की मांग किया। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में 5 जुलाई को पुलिस की तरफ से ग्रामीणों के उत्पीड़न का आरोप लगा है। सपा नेताओं का आरोप है कि मामूली विवाद में पुलिस ने घर में पहुंचकर तोड़फोड़ की और प्रधान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी प्रधानपति घनश्याम यादव पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के 2 कर्मियों से ग्रामीणों ने मारपीट की थी, उनकी वर्दी फाड़ दी गई थी। इसके बाद पुलिस गांव में पहुंची और आरोपी महिला प्रधान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञापन देने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने कहा कि पुलिसिया उत्पीड़न ने अंग्रेजों के हुकूमत को पीछे छोड़ दिया है। हमने SP को ज्ञापन देकर इस घटना की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया। ये थाना दीदारगंज के राजापुर हुब्बीगंज गांव की घटना है, जिसमें एक समझौते के तहत स्कॉर्पियो का शीशा टूटने के कारण 2,500 रुपये के लेन देन का मसला था और परेशानी के नाते मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, नहीं दे पाए। तो पुलिस के पास एक दरख्वास्त जाती करीब 10-15 दिन बाद समझौते के, और एक 75 साल के बुजुर्ग को पीटते हुए बाज़ार से ले जाती है। उसमें वहाँ प्रधानपति घनश्याम यादव विरोध कर देते हैं, तो पुलिस घनश्याम यादव भी पीटने लगती है। तो बाज़ार के कुछ नौजवान उत्तेजित हो जाते, पुलिस के साथ भी गुत्थम गुत्था हाथापाई कर लेते हैं। इसी के प्रतिशोध में पुलिस जो है करीब 7-8 पूर्वे का गांव है, SC से लेके माइनॉरिटी से यादव से सभी बैकवर्ड के लिए पूरे सभी पूर्वे में इस तरह का आतंक बताया। फ्रिज, TV, कूलर, गेट, दरवाजे, गैस सिलेंडर और नौजवान लड़कियों महिलाओं सहित सबको ज़बरदस्ती उठा करके गाड़ियों में फेंक दिया है। 10 महिलाओं की चालान हुई है। एक वकील साहब शाहगंज में प्रैक्टिस करते हैं, चंदेव यादव 65 साल के हैं, उनको बहुत बुरी तरह से मांगा है। चड्डी बंडी पर आ गए, ले जाकर पुलिस ने लाकर चालान कर दिया कट्टा दिखा करके। एक मुस्लिम लड़की है, उसको बता दिया कि कट्टा बनाती है। तो मतलब इस तरह का आतंक वहाँ गेहूँ चावल एक में एक मिला देना, और मैंने बुरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत में भी जैसा नहीं हुआ वैसा। मतलब एक पूर्वा है, कंकाली पूर्वा बोला जाता है, 25 घर के लोग तो बिल्कुल गायब हैं, कोई है ही नहीं है। जानवरों की बड़ी दुश्वारी हुई, 2500 घर में पुलिस ने अपने ताले लगा दिए हैं। तो बड़ा तांडव हुआ है। श्याम बहादुर जी, उसमें आरोप है कि 2 सिपाहियों की वर्दी फाड़ दी गई। वो तो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो हिस्सा पब्लिक और प्रधान के पीटे जाने का है वो डिलीट कर दिया गया है, और जो वायरल हुआ वो दिख ही रहा है, आपको सब देख ही रहे हैं। उसमें क्या मांग है? न्याय हो, गरीबों के साथ मजलूमों के साथ इस तरह का अत्याचार हो, जो बड़े बड़े अपराधी हैं। और उसमें हम लोग अब जो दिए हैं अभी पत्रक, तो उसमें यह है कि मेहनगर में घटना हुई है अभी जल्दी, उसका कोई पर्दाफाश नहीं, गिरफ्तारी नहीं। कप्तानगंज में उसका कोई गिरफ्तारी, और घटनाएं आए दिन हो गई जनपद में, तो उसमें कुछ नहीं हो पा रहा। अगर इतनी बड़ी घटना थी, प्रधान ने कहा कि ठीक भाई हम ही दे देंगे, तो उसको पीटने का कोई औचित्य नहीं था। तो इस तरह की घटना मुझे लगता है कि
अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है। शायद कि उस समय भी ऐसा न होता रहा हो। अब 10 महिलाएं हैं और 1 या 2 पुरुष हैं, चालान हुई है उसमें। महिलाएं उसमें 5-6 युवती हैं, लड़कियां हैं। युवती मतलब लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई। उसमें नाबालिग भी है। एक महिला का कुल्ला तोड़ दिया है पुलिस ने, ऑपरेशन हुआ है। एक महिला का हाथ तोड़ दिया है, उसका भी प्लास्टर लगा हुआ है। दोनों 75-70 साल की होंगी। क्या कहा जाए अब सरकार में। तो आप एसपी के यहाँ आए, क्या मांगे हैं? ये जो न्याय हो, जांच हो, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह का कहना है कि सपा नेताओं के आरोप बेबुनियाद हैं। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है, वह घटना की निष्पक्ष जांच करेगी। एसपी ने बताया कि पुलिस के 2 सिपाही गांव में जांच के संबंध में गए थे, जहां ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करने वाला बच नहीं सकता। कानून की कठोरतम धाराओं में हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, 3-4 दिन पहले की बात है। हमारे 2 कांस्टेबल जांच करने के लिए गए थे। जांच के मध्य ही कुछ विवाद हुआ और गांव वालों ने उनको मारना शुरू कर दिया, हमारे कांस्टेबल को। तो थोड़ी बहुत चोट आई। उसी में मुकदमा हम लोगों ने कायम करके कुछ लोगों को गिरफ्तार करी। 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ और लोग आ रहे थे जो मारने पीटने में थे, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ज्यादती कर रही है। मैंने एसपी आर्य को ये कहा है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कर लीजिए और निष्पक्ष जांच करने के बाद जो सही है वो करवाइए। किस लिए गए थे? पुलिस जांच करने के लिए गए थे। हमारे बीट के कांस्टेबल हैं, वो जांच करने जाते हैं। हम लोग तमाम तरह के प्रकरण ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग रिफ़र करते हैं, वो कांस्टेबल्स जा करके जांच करते हैं। सर, उनका कहना है कि भाई भाजपा नेता से गाड़ी टकरा गई, उसी का लेन देन का विवाद था, उसी नहीं, उनका ये कहना गलत है। उन लोगों का ये कहना गलत है। इसमें जो भी कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। और पुलिस के साथ अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है तो हम किसी भी सूरत में उसको बख्शने वाले नहीं हैं। और कानून की जितनी भी कठोरतम धारा हो सकती है वो हम लगाएंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जनपद में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 लागू है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से आजमगढ़ क्षेत्र के बाजारों में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सड़क के उत्तर व पूर्वी पटरी की दुकानें खोली जाएंगी तथा दक्षिण व पश्चिम पटरी की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा शहर में भ्रमण कर दुकानों के संचालन के संबंध में जांच की जा रही थी। इसी क्रम में 8 जुलाई दिन बुधवार को अराजी बाग स्थित टीवीएस एजेंसी का शोरूम खुला हुआ पाया गया। टीवीएस एजेंसी द्वारा आधा शटर गिराकर गाड़ियों की बिक्री की जा रही थी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी जांच एसडीएम सदर ने कराई। जांच में उक्त तथ्य सही पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर द्वारा टीवीएस एजेंसी के संचालक के विरुद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 4 साल से पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे अभियुक्त गुड्डू चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भेष व पहचान बदल कर पुलिस को चकमा दे रहे इस शख्स की गिरफ्तारी मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पिचरी गांव से की गई है। पिचरी गांव के रहने वाले ही गुड्डू चौहान ने 4 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी को आग से जलाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वह अपना रूप व पहचान बदलता रहा। गैर जनपदों में मालवाहक वाहनों पर खलासी के रूप में वह कार्य किया करता रहा। घर के बारे में जानकारी लेने के मकसद से वह आजमगढ़ आया और पकड़ा गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने फरार चल रहे गुड्डू चौहान पर इनाम भी घोषित कर रखा था। अपराधी को हम लोगों ने पकड़ा है जो अपनी पत्नी की 4 साल पहले हत्या कर दिया था और 4 साल से फरार चल रहा था। उसके घर की कुर्की भी हो गई थी, लेकिन वो छद्म वेश बदल के फरार रहता था। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसमें मैं आते ही 25,000 रुपये का इनाम कर दिया था। उसके बाद आज वो गिरफ्तार हो गया। कैसा फरार करा सर? 4 साल तक लगातार फरार। कहाँ से बरामद हुआ सर? उसको मुबारकपुर थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तार किया गया। साइबर का प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह की कप्तानी में पूरी टीम साइबर अपराधियों के विकेट उड़ाते जा रही है। इस क्रम में गुरुवार को 2 ऐसे ही अपराधी जनपद पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए गरीब जनता के खातों से पैसे उड़ा दिया करते थे।
प्रभारी निरीक्षक मेनगर दुजेंद्र सिंह व साइबर सेल के आरक्षी मनीष सिंह की तत्परता से धरे गए इन अपराधियों में से एक सोनू पटेल और दूसरा चंद्रशेखर पटेल थाना रौनापार और तीसरा जय हिंद यादव थाना जीएनपुर का निवासी है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सरकारी योजनाओं से गरीबों को लाभान्वित करने का झांसा देकर वे उनके आधार कार्ड व अन्य डिटेल प्राप्त कर लिया करते थे। उनके अंगूठे की छाप से क्लोन तैयार कर वे ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए फिर गरीबों के खातों से पैसे निकाल लिया करते थे। थाना मेनगर के गांव पिथौरपुर निवासी अनमोल सिंह की शिकायत पर सक्रिय हुई पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। पीड़ित के खाते से इन्होंने विभिन्न तिथियों में 10-10 हजार करके कुल 30,000 रुपये निकाल लिए थे। शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के भूगोल के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर तारिक उस्मानी के पुत्र शर्जील उस्मानी को बुधवार के दिन सिधारी स्थित उसके मामू के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। शर्जील ने शिवली कॉलेज में पढ़ाई की है और इस वक्त वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र है। उस पर सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, दंगा भड़काने तथा दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख के पक्ष में ट्वीट करने का आरोप है। शर्जील को आजमगढ़ पुलिस, लखनऊ पुलिस या अलीगढ़ पुलिस किसने गिरफ्तार किया, यह रहस्य बना हुआ है। शर्जील की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को शिवली कॉलेज व डीबी कॉलेज के छात्र नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शर्जील को पढ़ने लिखने वाला होनहार छात्र बताते हुए निर्दोष बताया और उसे रिहा करने की मांग की। इसका पूर्व छात्र रहा है शर्जील उस्मानी, फिलहाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी छात्र है और सीए के खिलाफ उसने विरोध प्रदर्शन किया, जो कि 15 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ अलीगढ़ में और बिना बताए, बिना घर वालों को सूचना दिए ही उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी ये चीज़ें हैं कि आप 15 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ जिसकी कोई भी वीडियो नहीं है, उनके पास है कोई भी तथ्य नहीं है, उसके बावजूद आप जुलाई में आज 7-8 महीने बाद उसको जो है बिना बताए रास्ते में चलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। घर वालों को सूचित नहीं किया गया, किसने उठाया, कौन उठाया ये भी नहीं पता है। अज्ञात 5 लोग आए सिधारी से, उसके मामू के घर से उस लड़के को उठा लिया गया, जो कि लड़का बहुत ही होनहार, बहुत ही शिक्षित लड़का है। दूसरी चीज़ बता दूं कि वो शिवली कॉलेज के भूगोल डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष रहे पूर्व, डॉक्टर तारिक उस्मानी साहब उनका लड़का है। वो शर्जील उस्मानी बहुत ही होनहार, पढ़ने लिखने वाला लड़का है। तो ऐसे निर्दोष को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, अब उसको ला के बंद कर दिया जाएगा। पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जाएंगे, कौन सा मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी तक हमको इस बारे में कोई सूचना नहीं है, कौन लेके गया है, कैसे लेके गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये पता चला है कि सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट की वजह से ही उसको गिरफ्तार किया गया है। हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और घर वालों को कम से कम ये सूचना तो दी जाए कि लड़का कहाँ है, सुरक्षित है कि क्या हुआ है, कौन उठा ले गया। तो पुलिस प्रशासन भी इसको जवाब दे कि हमने उठाया है, जिस पुलिस ने उठाया है, अलीगढ़ पुलिस ने उठाया हो या लखनऊ ने उठाया हो, तो वो कम से कम हमको पता चले, परिवार वालों को बताया जाए। हमारी ये मांग है कि उसको रिहाई किया जाए। बाकी जो और भी निर्दोष लोग हैं उनके लिए भी हम मांग करते हैं, जो भी निर्दोष जेल में जेल कैद हैं उसको रिहा किया जाए। थाना सिधारी पुलिस की तत्परता व सक्रियता के चलते गुरुवार को अवैध शराब का कारोबार करने वाले 2 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सिधारी पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान धरे गए दोनों अभियुक्त मऊ जनपद के थाना मोहम्मदाबाद गोहना के निवासी हैं। एक का नाम अंकित कुमार और दूसरे का धर्मेंद्र यादव बताया गया है। पूर्व आपराधिक इतिहास रखने वाले इन अपराधियों के पास से एक ड्रम में 100 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, एक पैकिंग मशीन, एक पैकिंग पन्नी, एक स्कॉर्पियो, एक देसी तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम इनके पीछे लगाई गई थी। मिथाइल अल्कोहल से ये अवैध शराब का निर्माण किया करते थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस 3 और मुख्य बिंदुओं पर जांच में जुट गई है कि कौन इन्हें मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई किया करता था, किसका इन्हें संरक्षण प्राप्त था और यह कि क्या इनके द्वारा सरकारी दुकानों पर भी अवैध शराब की सप्लाई की जाती थी। देखिए, आज सिधारी थाने में 2 ऐसे लड़के गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध शराब बनाते थे। ये अवैध शराब जो है मिथाइल अल्कोहल से बनाते थे। बाकायदे मशीन रखे हुए हैं और जो रैपर्स रखे हुए हैं, जो पैकेजिंग मशीन है इनके पास, और वो पाउच मार्केट से खरीद करके जिस पे बार कोडेड पाउच है उसको ये ले जा करके बेचते थे मार्केट में। तो इस तरह से ये पूरा रैकेट ऑपरेट करते थे। इनके पास कट्टा भी था। ये क्रिमिनल टाइप के लड़के हैं जो पहले जेल भी जा चुके हैं।
ये काफ़ी दिनों से चल रहे थे। इस पे मैंने एसओजी लगाए थे, एसओजी ने काम किया, इनको गिरफ्तार किया। अब हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि मिथाइल अल्कोहल इनको सप्लाई कौन करता था। ये स्कॉर्पियो गाड़ी अगर इनके अवैध कमाई से ही खरीदी गई है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम कराया जाएगा। क्या सर ये सरकारी दुकानों पर भी इनकी सप्लाई थी क्या? अभी उसकी जांच चल रही है। इस बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं कि क्या ये सप्लाई सरकारी दुकानों पे भी करते थे। रैपर्स बरामद हुए हैं, जो रैप करने वाली पैकेजिंग मशीन बरामद हुई है, मिथाइल अल्कोहल और बना हुआ शराब जो है करीब 100 लीटर के करीब बरामद हुआ है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें बरामद हुई है। अभी उस बिंदु पे जांच चल रही है। कितने का माल होगा सर? अब ये 100 लीटर है, 100 लीटर का मार्केट की कीमत जो है। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।